विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम ब्रह्म यज्ञ के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे ऋषियों ने एक विधा डेवलप की है, विकास किया है कि किस प्रकार से हम साधना करें, किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को उस परम लक्ष्य की ओर उन्मुख करे, कैसे हम आगे बढ़ें, अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को करते करते हमारी गति अबाधित रहे। तो हमारे लिए बड़े सहज रूप से, जैसे भोजन के पश्चात कोई मिष्ठान्न देता है, डेजर्ट बोलते हैं, आजकल तो आइसक्रीम खाने का कार्यक्रम हो गया, जो कि आयुर्वेद के विरुद्ध है। भोजन के बाद थोड़ा बहुत मिष्ठान ले लें, एक बात समझ में आती है, भोजन के बाद आइसक्रीम लेना ये तो बिल्कुल समझ से परे बात है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, पढ़े लिखे, जिनको कहते हैं कि ये विद्वान है, ऐसे भी भोजन करेंगे और भोजन के बाद, हमारी भारतीय परंपरा क्या है, भोजन के बाद सौंफ लेते हैं, थोड़ी मिश्री मिला लेते हैं, थोड़ा टेस्ट हो जाता है। सौंफ उद्दीपक होती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने का काम करती है सौंफ। भोजन के बाद यदि लेते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और एक दूसरा पक्ष बताता हूं, हालांकि पान का विषय एक अलग है, आजकल तो उसका विकृत रूप हो गया, पान में तंबाकू आदि पता नहीं क्या क्या मिला करके खाते हैं। लेकिन सात्विक पान, जिसमें तंबाकू आदि इस तरह की चीजें ना मिलाई गई हो, बहुत थोड़ी सी मात्रा में चूना, बहुत थोड़ी सी मात्रा में चूना, कत्था, बहुत हल्का हल्का ऐसा, मिश्री, सौंफ, सुगंधित पदार्थ डालते हैं कुछ अच्छे से, ये पाचन को ठीक रखता है। भोजन के पश्चात इसका जो रस होता है, मीठा पान बोलते हैं उसको, ऐसे कि भाई मीठा पान बना दो, उसमें तंबाकू नहीं डालते, वो परंपरा है, भोजन के बाद में उसको ले लो। आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं विवाह शादियां होती है, समारोह होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो रखते हैं, अलग से काउंटर बना देते हैं कि आप यहां से ले सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को भूल करके क्या किया, आइसक्रीम का, आपके भी बहुत अनुभव होंगे सबके, कहीं भी जाते हैं बाद में आइसक्रीम खाना, भोजन के बाद में रही सही जठराग्नि को भी बंद कर देना। एक तो भोजन गया अंदर पेट में, पेट में अग्नि होगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, भोजन गया। इसलिए कहते हैं कि भोजन थोड़ा करना चाहिए। अग्नि से अधिक सामग्री यदि आप यज्ञवेदी में, यज्ञकुंड में भी डालते हो तो भी धुआं धुआं हो जाता है, अग्नि बुझने जैसी होती है। और फिर अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए सामग्री को थोड़ा कम करना पड़ता है, या बंद करना पड़ता है, और घृत को डालना पड़ता है, जिससे कि वो ठीक से प्रज्वलित हो जाए। बाहर देखते हैं तो बातें सबको समझ में आती है, जो बुजुर्ग बैठे होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो सब, और सामान्य व्यक्ति भी ये कहेगा, भाई अभी सामग्री डालना बंद कर दो, थोड़ा घृत डाल दो, अग्नि को प्रज्वलित होने दो, फिर सामग्री डालो, या इतनी थोड़ी थोड़ी डालो ताकि अग्नि बुझे ना। और जब बात जठराग्नि की आती है, पेट की अग्नि की बात आती है, तो इतनी सामग्री डालो, इतनी सामग्री डालो कि गले तक भर जाए, भोजन इतना कर लो गले तक भर जाए। कुछ तो इतना भोजन करते हैं, बस उल्टी नहीं आती, बाकी तो मामला सेट रहता है यार, इतना। और कहीं कहीं तो ऐसे भी उदाहरण हैं
कि भोजन करते हैं, जीवा पर नियंत्रण नहीं है, स्वादिष्ट भोजन वहां पहले खाएंगे, फिर उल्टी कराएंगे, फिर खाएंगे। ऐसे भी। और इतने से पेट नहीं भरता उनका, ऊपर से रही सही जठराग्नि थोड़ी बहुत कहीं सुलग भी रही हो, अग्नि तो काम कैसे करेगी जब पूरा भर लिया पैक ठोक के। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत दबी हुई बच गई हो तो ऊपर से खाएंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कि और रही से अग्नि को उसको बिल्कुल बंद कर दो, बुझा दो। और फिर कहेंगे पेट में कब ऐसा हो रहा डॉक्टर साहब, पच नहीं रहा भोजन। अरे पचेगा कैसे, नाश कर दिया। चूल्हे में जैसे पानी डाल दो, बिल्कुल बंद, शांत। फिर कहेंगे ये बीमारी हो गई, व्याधियां हो गई, सर दर्द हो गया, ये समस्या होगी, वो समस्या होगी, कोलाइटिस की समस्या होगी, बवासीर की समस्या हो गई, पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या हो गई, किडनी में स्टोन की समस्या होगी, गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या हो गई, वात पित्त कफ दूषित हो गए, अम्ल की समस्या हो गई, एसिडिटी बन गई। फिर ये सब काम होंगे और क्या होगा फिर। तो जो ज्ञान परंपरा है, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे जीवन को कैसे हमें जीना है, तो हमारे ऋषियों ने बड़ा उपकार किया। दिन में एक बार तो आंखों से ज्यादा ना तो 2-4 आंसू तो टपका लेने चाहिए, कृतज्ञता के भाव से कि महापुरुष ने कितना उपकार किया हमारे ऊपर। सुबह उठने से लेकर के और बैठने तक, सोने तक की सारी दिनचर्या हमें बता दी, और सोए भी कैसे उसका भी तरीका बता दिया कि शांत शिथिल होकर के सोने से पहले भी ईश्वर का ध्यान करो, आत्मनिरीक्षण करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, शरीर को शिथिल करके शवासन की स्थिति में आओ, एक एक अंग को शिथिल करके पवित्र भाव से ईश्वर का स्मरण करते हुए सो जाओ, ताकि आपकी निद्रा भी योग निद्रा बन जाए। आपका जो 5-6 घंटे का सोना है वो भी योग निद्रा बन जाए। जितना लाभ आपको जागृत अवस्था में 10 मिनट शवासन का मिलता है, और रात्रि को यदि आप सोते समय उस अवस्था को प्राप्त करते करते सोते हो, तो वो 6 घंटे आपके योग निद्रा में ही ऐड हो जाएंगे, वो काउंट हो जाएगी। वो निद्रा बड़ी आपको बल देने वाली होगी, आपके विकारों का शमन करने वाली होगी, आपको ताकत देने वाली होगी, आपके रोगों का नाश करने वाली होगी। वो योग निद्रा हो गई। सोए कैसे, पानी कैसे पिए, पूरी दुनिया के सभी धर्म शास्त्रों को उठाकर देख लीजिए, कहीं ये विषय नहीं है। इसलिए वेद को ज्ञान का ग्रंथ कहा है, वेद ज्ञानी। वेद को छोड़ करके इतर जितने भी शास्त्र हैं सभी संप्रदायों के, किसी में भी ये ज्ञान के विषय नहीं है मूल शास्त्रों में। और वेद में ज्ञान भरा पड़ा है। कैसे उठें, कैसे बैठें, पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, बैठ करके पीना चाहिए, लेट करके नहीं पीना चाहिए, शौच कैसे जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, क्या समय उपयुक्त होता है, सूर्योदय से पहले क्यों उठना चाहिए, सारी बातें भौतिक स्तर पर तो है ही, आध्यात्मिक धरातल पर भी उनको ठीक ठीक बताया गया है कि सूर्योदय के बाद आप उठते हैं तो हमारे प्राणों का हरण होता है, सूर्य की किरणें प्राणों को ले लेती है, आयु कम होती है। आध्यात्मिक लाभ भी बताए, सारा ज्ञान हमें दिया है। और प्रातः काल की शुरुआत नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब करते हैं, स्नान के बाद में, योग आदि कर्मों के पश्चात में यज्ञ कर्म, ब्रह्म यज्ञ, संध्या जिसको आप कहते हैं, फिर अग्निहोत्र, यज्ञ कर्म आहुति के साथ। माने ऋषि और क्या दे सकते हैं हमें, हमें जीना कैसे है ये बता दिया। हमें का मतलब मनुष्य मात्र को, जब तक ये सृष्टि रहेगी मनुष्य के लिए विधान कर दिया कि आपको यदि अपने जीवन में सर्वोच्च स्थिति को पाना है, अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है, तो ये जो आवश्यक कर्म है इनको करते जाओ, कर्तव्य कर्मों के साथ साथ जो आपके विधान के अनुरूप कर्म नियत किए गए हैं वो तो करने ही हैं। इन कर्मों को हम एक रिदम के साथ में अपने मन की स्थिति को निर्मल करते हुए, बुद्धि को शांत करते हुए, बुद्धि के समस्त 8 भावों को ज्ञान,
धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन 8 भावों को, ये 4 भाव हुए, और 4 भाव कौन से? ये सात्विक भाव है। 4 भाव तामसिक है, अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, अवैराग्य। इन चारों भावों को न्यूनाति न्यून करते हुए और सात्विक चारों भावों को उच्च स्थिति में लाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समस्त क्लेशों से इसको मुक्त रखें। 28 प्रकार के तो बुद्धि वध हैं, बुद्धि को जो नाश कर देते हैं, जो बुद्धि को ठीक ठीक ज्ञान ग्रहण होने में बाधा पहुंचाते हैं। सारा तत्व ज्ञान मनुष्य को ऐसे सामने प्रस्तुत कर दिया है। इंद्रियों का विषय क्या है, कैसे कार्य करती है, मन का क्या विषय है, बुद्धि का क्या विषय है, सारा ऋषि ने पूरा जीवन इसके पीछे लगाया, साक्षात्कार किया चीजों का, विषयों का, और हमें अपना ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। व्यक्ति छोटी सी भी रिसर्च करता है, पेटेंट करा लेता है। पूरे ऋषियों ने सारा ज्ञान ऐसे, जैसे माँ बच्चों के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, सारा ज्ञान न्यौछावर कर दिया, और एक भी चीज का पेटेंट नहीं। प्रयोग करो और आगे बढ़ो। पतंजलि योग पीठ में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी का हृदय देखिए कितना विशाल है। पतंजलि योग पीठ की ओर से बनने वाली जो मैक्सिमम जो औषधियां हैं, अधिकाधिक जितनी भी औषधियां हैं, अधिकतम सभी में उनका कंपोजिशन लिखा होता है कि बनाने की विधि, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इतनी मात्रा में डाले गए हैं, ऐसे ऐसे डाले गए हैं। घर पे बना लो। और परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी मैक्सिमम दवाइयों का तो प्रचार स्वयं कर देते हैं कि इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, और घर पे बना लो। ऐसे कोई होंगे, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य ऐसे होंगे जो यूं कहेंगे मेरी दवाई भी मत लो, आप आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन मत करो, आप योग प्राणायाम करो, उसी से ठीक हो जाओ, प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक हो जाओ। वो इसको दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। फिर भी व्यक्ति नहीं कर पाते तो देनी पड़ती है औषधि। ऋषि, इनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने एक दिनचर्या बनाई और उस दिनचर्या में संध्या बनाई, ब्रह्मयज्ञ बनाया, और ब्रह्मयज्ञ में वेद से जो मंत्रों का समावेश किया है, अद्भुत मंत्रों का समावेश किया। वेद का तो प्रत्येक मंत्र अपने आप में अद्भुत है, ईश्वरीय वाणी है, प्रश्न ही नहीं है कोई। फिर भी बहुत सारी मिठाई रखी हो, एक से एक अच्छी अच्छी, हर व्यक्ति का टेस्ट अपना होता है। किसी को गुलाब जामुन पसंद आएगी, किसी को रसगुल्ला, किसी को बेसन के लड्डू, किसी को मोतीचूर के लड्डू, किसी को रसमलाई, किसी को कुछ और, किसी को आलू वाले पूड़े, किसी को मालपुए, सबका अपना टेस्ट होता है, विशेष है। ऐसे ही वेद मंत्र है, सभी में ज्ञान भरा पड़ा है। अब जिसको जो ज्ञान पसंद आए ले लो। सारा ज्ञान एक के लिए थोड़ी है। आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, चॉइस है। 20,000 से ज्यादा चॉइस है वेद मंत्रों में। ये तो मूल मंत्र है, मंत्रों के अर्थ यदि निकालें उसमें और विस्तार से है। और वेद का ज्ञान, वो जो 20,000 से ज्यादा मंत्र है, वो संक्षेप में, उसमें जो ज्ञान भरा है वो संक्षेप में दिया हुआ है। फिर उसका धीरे धीरे विस्तार करते जाओ, विस्तार करते जाओ। वेद हैं, फिर उपवेद हैं, तो उसमें और फिर ज्ञान बढ़ता जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेद, दर्शन शास्त्र है। मूल उत्पत्ति कहां से? वेदों से। ऋषियों ने अपना चिंतन किया, मनन किया, उसको और सिंप्लीफाई करते चले गए। तो ऋषियों ने इतना हमको सारा कुछ अपने जीवन का सार दे दिया। प्राणायाम कोई 8 थोड़ी है, बहुत सारे प्राणायाम है। लेकिन परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव ने इतने सारे प्राणायाम से, इतने सारे आसन, आसनानी चयावंती तावंती जीव जातयः, आसन तो इतने हैं जितने जीव जाती, इतने नाम है आसनों के। कौन सा व्यक्ति कौन सा आसन करे, किस रोग में क्या करे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी ने क्या किया, उनको सिंप्लीफाई कर दिया। और ये अमुक आसन ले लो, ये आपके
कमर दर्द में लाभ करेंगे, ये ओबेसिटी में लाभ करेंगे, ये डायबिटीज में लाभ करेंगे, किडनी की समस्या में लाभ करेंगे, थायराइड की समस्या में लाभ करेंगे, आंख नाक कान में ये आसन, ये प्राणायाम, ये आसन इस प्राणायाम के साथ लाभ करेंगे, इतनी अवधि तक करोगे तो विशेष लाभ करेंगे, प्राणों की गति कितनी रखोगे तब कितना लाभ करेंगे, सारी रिसर्च करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दी ये ऋषि। तो इतनी सुंदर संध्या, ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर गायत्री मंत्र जिसको हम कहते हैं, ईश्वर का सीधा सीधा संदेश हमारे लिए। ओम स्वः, आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर कैसा है? प्राणों से प्यारा, भुवः दुख विनाशक, और स्वः सुख स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप सुख स्वरूप है। और सुख मिलेगा कब? कोई व्यक्ति छाया में बैठा है और बैठा ही है, सुबह से बैठा पेड़ की छाया में, दोपहर होगी शाम होगी छाया में ही बैठा है, उसको छाया का कोई सुख नहीं होगा। उसको तो बल्कि थोड़ी थोड़ी अगर धूप हो गई है और हवा चलने लगी है तो उसको लगेगा ये तो लू लग रही है, हवा भी गर्म गर्म लगने लगेगी उसको। वो सुख उसका थोड़ी देर में दुख में बदल जाएगा। वही पेड़ है, वही छाया है, वही हवाएं हैं, और एक व्यक्ति उसी तपती दोपहरी में सिर पर वजन लेकर के चला आ रहा है, पसीने में लथपथ, और वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो कहेगा वाह क्या आनंद है, कितनी शीतल हवा चल रही है, छाया है। उसको वो हवा, वो छाया आनंद देगी। ये कैसा सुख है? एक व्यक्ति के लिए तो सुख हो गया, दूसरे के लिए दुख का कारण बन गया। लेकिन परमात्मा के लिए जिस सुख की बात की जाती है वो ये वाला सुख नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। वो जो सुख की बात कही गई है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सुख है, ये भौतिक सुख नहीं है कि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू, ये वाला पहलू है ही नहीं। उस सिक्के में तो दो पहलू ही नहीं है, और वो सिक्का ही नहीं है। ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, उसका जो सुख है वो आनंद देने वाला है, और आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं होता। आनंद तो यूनिक है। तो वो ईश्वर कैसा है? आनंद स्वरूप है। इसीलिए पहला विशेषण क्या दिया? दुख विनाशक। यदि दुख में पड़े रहोगे तो सुख मिलेगा कैसे, वो आनंद मिलेगा कैसे? इसलिए परमात्मा ने क्या कहा, वेद में क्या कहा? दुख विनाशक, और फिर बाद में टर्म दी सुख स्वरूप। दुख को मिटाओ तो सुख मिलेगा। दुख को दूर करो, और दुख को दूर जब तक आप करोगे नहीं तब तक दुख दूर होगा नहीं। वैद्य एक बात कहते हैं, सामान्य जो डॉक्टर्स होते हैं, कि बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, बीमारी बीमारी होती है। छोटी बीमारी हो आप उसको इग्नोर करो, उसको साइड में करते चले जाओ, उसकी उपेक्षा करो, तो वो बीमारी प्राण घातक हो जाती है। तो दुख होता है। किसी व्यक्ति के पैर में चोट लग गई, चल नहीं पा रहा है, उसको पता है चलने का सुख क्या होता है। किसी व्यक्ति के आंख में समस्या होगी, देख नहीं पा रहा है, उसको पता है देखने का सुख क्या होता है। किसी के हाथ में चोट लग जाए, हाथ उठा नहीं पा रहा है, उसको पता है होल्ड करने का, पकड़ने का, अपने हाथ से भोजन करने का, और 100 काम होते हैं दिन में। उसका सुख क्या है? उसको पल पल ये बात याद आएगी, अरे मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। एक एक इंद्रिया, कर्मेंद्रिया हो, ज्ञानेंद्रिया हो, मन के स्तर पर भी। कोई छात्र पढ़ाई में अत्यंत तीव्र मेधा रखता है, और अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, उसका मन व्यथित हो जाए, और कल पेपर, उसको पता है मन के एकाग्र न होने का दुख क्या है, क्योंकि वो अच्छा छात्र है पढ़ाई में और उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, और उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो आनंद देने वाला परमात्मा इन सब दुखों से परे है। जिसको उसका आनंद मिल गया वो दुखी नहीं होंगे उसको, और जिसको दुख है उसके दुखों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो दुख विनाशक है, और दुख विनाश करने के बाद क्या देता है? वो सुख देने वाला है। तपती दोपहरी में व्यक्ति यदि सिर पर बोझा लेकर आ रहा है, उसको दुख है, तो पेड़ की छाया में आएगा तो उसको उसके दुख का नाश होगा, लेकिन सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अगली बात है।
क्योंकि यदि सुख मिलने वाला होता तो थोड़ी देर बाद उसको वो सुख सुख नहीं लगेगा। ये तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन वो सुख आनंद स्वरूप सुख नहीं है। वो तो सुख तब तक है, वो उसके दुख का नाश तो हो गया, एक बात हो गई। लेकिन सुख की प्राप्ति एक अलग विषय है। कुछ देर तात्कालिक उसको लगेगा कि हाँ मेरा दुख का नाश हो गया, देखो सर्दी नहीं है, पसीना आ रहा था, वजन था, थोड़ा छाया में बैठ गया, बैठे 15 मिनट बैठे, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, फिर उसको भी वही लगने लगेगी, थोड़ी लू लगने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी, कहेगा भाई ये तो सुख नहीं, चलो। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। पूरा जीवन खपाया जा सकता है, जन्म जन्मांतर लगाए जा सकते हैं उसके आनंद में। इसलिए साधक योगी पुरुष जंगलों में भी एकांत में प्रसन्न रहते हैं, समस्त अभावों में रहते हुए भी प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। समस्त कर्तव्य कर्मों को करते हुए, समस्त संघर्षों को झेलते हुए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं। परम श्रद्धाचार्य श्री जी क्रियाशील रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं, आनंद में रहते हैं। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही है आनंद स्वरूप। कुछ व्यक्ति ध्यान में बैठते हैं, किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। कुछ व्यक्ति ध्यान में बैठते हैं, बैठने से पहले इतने गंभीर, बैठने के बाद इतने गंभीर। अरे जिस दुख विनाशक सुख स्वरूप परमात्मा के आनंद में जा रहे हो, चेहरे पर बजते हैं 12, आंख खोलेंगे तो लगेगा पता नहीं कितने दिनों में सो के उठे। सबकी बात नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे आधे तो सो ही जाते हैं, और ऐसे गंभीर भाव मुद्राएं ऐसी बनाएंगे कि पता नहीं, बस बात करो तो बात करने का मन नहीं, बोलो तो बोलने का मन नहीं। अच्छी बात है, ये स्थिति अच्छी है, श्रेष्ठ है, ये अच्छा है। अनावश्यक बोलने का मन नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात है। जो भी हमारे जीवन से अतिरिक्त चीजें वो धीरे धीरे हटती हैं, ये लाभ है ध्यान का, ये परिणाम है। लेकिन कर्तव्यों से विमुख होना ये ध्यान का परिणाम नहीं है, ये किसी और का परिणाम। ध्यान जो ईश्वर के पास ले जाता है, ईश्वर जो समस्त नियमों में पूरी सृष्टि को चलायमान रखता है, और ध्यान करने वाले व्यक्ति कहते हैं हम ये काम नहीं करते, इसमें कुछ नहीं रखा। अरे कर्म का संदेश तो परमात्मा स्वयं दे रहा है, रोज सुबह सूरज निकाल करके पूरी दिन भर पूरी सृष्टि को एक नियमों में बांध कर नियम से चला रहा है। नियम में रह करके ध्यान करो तब तो लाभ है, नियम को तोड़ करके, नियम को छोड़ करके ध्यान करोगे तो क्या हुआ? ईश्वर की बातें नहीं मान ले, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? फिर अपने अपने दर्शन बताते हैं, ये सात्विक दर्शन नहीं है, ये ऋषियों का दर्शन नहीं है, ये वैदिक दर्शन नहीं है। वेद हमेशा कहता है कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही धर्म है। अपने कर्तव्य कर्मों को आगे बढ़ाते हुए कर्मों में, आचरण में लाओ ना ध्यान को। ये है ध्यान, ये है घटित होना। हाँ, कुछ समय तो एकांत में रहना ही पड़ेगा। ऐसे तो यानी कि सारे में ट्रैफिक चल रहा है, आप चौराहे पे बैठकर ध्यान लगाओ कि देखो हम तो ध्यान में, वो तो दिखावा, वो तो दिखावा। प्रारंभिक स्थिति में तो एकांत में बैठ करके शांति से बैठना ही होगा, चित्त की स्थिति को शुद्ध करते हुए। और जब धीरे धीरे ध्यान घटित होता है तो आपके चेहरे की प्रसन्नता 24 घंटे बनी रहेगी। ये ध्यान का परिणाम है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। ध्यान करने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा नहीं होता है। कुछ दो चार ऐसे भी होते हैं ध्यान करते चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ पूछो तो उत्तर कुछ का कुछ देंगे। ध्यान ईश्वर के स्वरूप का चिंतन। तो हमें स्वयं को चेक भी करते रहना चाहिए, अपना परीक्षण करते रहना चाहिए कि जिसका चिंतन हम कर रहे हैं उसके गुण आ रहे हैं कि नहीं। लोहा भी जड़ पदार्थ होने के इस बाद भी चुंबक के पास रखेंगे तो चुंबकत्व का गुण आ जाता है। उस आनंद स्वरूप परमेश्वर के पास जाने के बाद में हमारे स्वभाव में, हमारी वाणी में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में उस आनंद की अनुभूति झलकनी चाहिए। दूसरों को ना झलके, पहले स्वयं को तो झलके। तो ऐसे बहुत शांत और पवित्र होकर के अत्यंत प्रसन्न भाव से चित्त की प्रसन्नता को बनाते हुए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। किसी भी उपाय से चित्त को प्रसन्न करो, क्योंकि ईश्वर
जब तक चित्त में प्रसन्नता, यहाँ प्रसन्नता का अर्थ, प्रसाद का अर्थ केवल इतना नहीं है कि प्रसन्न हा हा हु करके हंसना, इतना नहीं है केवल, ये भी एक पक्ष है, एक थेरेपी में भी आती है, लाफिंग थेरेपी। प्रसाद का अर्थ केवल इतना नहीं है, प्रसन्नता मात्र, भौतिक प्रसन्नता मात्र नहीं, चित्त की निर्मलता प्रसाद, चित्त को निर्मल रखना, चित्त को पवित्र रखना, चित्त को निश्चल, छोटे बच्चे की तरह, ये है चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसाद। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन में बहुत ज्यादा ना सही तो जो गायत्री मंत्र में 3 महाव्याहृति कहा इनको, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, जिसको हम एक साथ बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये आशा की जा सकती है कि आपको ओम भूर्भुवः स्वः का बहुत ज्यादा समझ में ना भी आया हो, इतना तो मोटा मोटा आ गया होगा कि ओम भूर प्राणों से प्यारा, प्राणों का प्राण, ओम भुवः दुख विनाशक, ओम स्वः सुख स्वरूप है, परमात्मा के बड़े विशेषण है। तो हम जब भी गायत्री मंत्र का पाठ करें, मुंह से बोले ओम भूर्भुवः स्वः, और हमारे चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए, प्रसन्नता रहनी चाहिए, और ईश्वर के उन गुणों का रिफ्लेक्शन हमें आना चाहिए कि परमात्मा ऐसे है। तो आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के हमको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।